नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित हरियाणा पवेलियन का अवलोकन किया। अपनी भव्य सजावट, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक उपलब्धियों की अनूठी प्रस्तुति के कारण ये पवेलियन पूरे परिसर में सबसे अधिक चर्चा में है। पवेलियन पहुंचने पर मुख्यमंत्री को हरियाणा की मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पवेलियन का अवलोकन करते हुए इसकी प्रशंसा की। सीएम सैनी ने कहा कि यह पवेलियन हरियाणा की संस्कृति, परंपरा और प्रगतिशील सोच का एक उत्कृष्ट संगम है। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि इस पवेलियन ने वास्तव में हरियाणा की आत्मा को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ग्रामीण जीवन को दर्शाते जीवंत मॉडल्स, लोक कला की पारंपरिक झलक, हरियाणा के इतिहास और किसानों की उपलब्धियां, हरियाणवी शिल्प, स्वदेशी उत्पाद, खान पान, स्टार्टअप स्टॉल और सरस्वती नदी अनुसंधान केंद्र से लेकर आधुनिक तकनीकी प्रगति को दर्शाते इन प्रदर्शनों की सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई और अनेक जन कल्याणकारी मुद्दों पर विमर्श हुआ। तो ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई जहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। पार्टी के अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में गहन चर्चा हुई और तमाम अलग अलग मुद्दे पार्टी से जुड़े हुए, खासतौर से संगठनात्मक संरचनाओं को लेकर और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी चर्चा में भी है और बताया ये भी जा रहा है कि हरियाणा में जो जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, जिन उन मुद्दों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में विमर्श हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की एक बैठक की। बैठक में सीएम सैनी ने कहा कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। परियोजना स्थलों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे जिनमें पूरी तकनीकी जानकारी और नियमित प्रगति अपडेट होगी। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि किसी ठेकेदार या अधिकारी द्वारा कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएम सैनी ने राज्य में स्थित पीडब्ल्यूडी लैब्स की जानकारी भी ली, जो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करती है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट, पुल, फ्लाईओवर, आरओबी भवन निर्माण और सड़क उन्नयन परियोजनाओं की डीपीआर अब QAA एम्पेल्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट द्वारा तैयार की जाएगी, ताकि योजना और क्रियान्वयन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और त्वरित सोशल ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए हर परियोजना स्थल पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इन क्यूआर कोड में डीपीआर सारांश, बिल ऑफ क्वांटिटी, तकनीकी विनिर्देश, ठेकेदार का नाम, प्रभारी अभियंता और कंसल्टेंट की जानकारी शामिल होगी। इनमें भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित अपडेट भी उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त छोटे प्रोजेक्ट के साथ सभी विभाग QAA अन्य संबंधित विभागों और चीफ आर्किटेक्ट के साथ मिलकर मानक दिशा निर्देश तैयार करेंगे और सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देने को हमारी पार्टी विकसित भारत के लिए अभियान चला रही है और इसको बढ़ावा देने के लिए तमाम मंत्री विधायक संदेश पहुंचा रहे हैं।
स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और यह अभियान पूरे देश का मूल मंत्र है। यात्रियों से संवाद कर आत्मनिर्भर भारत का पत्र सीएम ने दिया। सीएम सैनी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तेज गति से काम किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने को कहा। सीएम सैनी रेल संपर्क अभियान के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां सीएम सैनी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे। अभियान का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है, जिसके तहत बीजेपी नेता रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से संवाद कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे और स्थानीय उत्पादों को अपनाने का संदेश देंगे। तो ये प्रयास हो रहा है स्वदेशी को जन जन तक पहुंचाने का, जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसे आगे बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, रेल संपर्क अभियान। इस बीच चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पहुंचे थे मुख्यमंत्री और भारत में आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह के ये प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा है कि वे पंजाब में नशा खत्म करने पर ध्यान दें। सीएम सैनी ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर नशा राज्य से खत्म कर देंगे, मगर वो तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि वे पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। लोगों ने कहा कि उन्हें नौकरी नहीं बल्कि नशे का खात्मा चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें, न कि हरियाणा में खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति करे। पंजाब में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सब ठीक है, मगर उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सामाजिक समरसता, नारी शिक्षा और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले जी आजीवन संघर्षरत रहे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। सीएम सैनी ने लिखा कि समाज को नई दिशा देने वाले प्रगतिशील चिंतक, निस्वार्थ समाजसेवी और न्याय समानता के पैरोकार महात्मा ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यता, शोषण और भेदभाव के विरुद्ध जिस साहस और दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया, वो समाज के परिवर्तन का आधार बना। महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और मानवता की सेवा के लिए उनके कार्य सदैव प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ बने रहेंगे। तो चलिए, आप वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।